हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.3 से पहले मैंने आपको 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया समझाए थे, उनको डेराइव करके दिखाया था, यानी वो थ्योरम आपको प्रूव करनी सिखाई थी। आज हम उन्हीं 3 क्राइटेरिया से रिलेटेड ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें। State which pair of triangles in given figure are similar. Write the similarity criteria used and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 पेयर्स दिए गए हैं, तो मैं आपको फर्स्ट 2 पेयर्स बना के दिखाए हैं यहाँ पे। तो इसमें आपके क्वेश्चन के समझिए 3 पार्ट है। पहले पार्ट में आपसे ये पूछा है कि कौन से पेयर इनमें सिमिलर हैं, फिर आपसे ये पूछा है कि इसमें कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज की गई अगर वो सिमिलर है तो, और फिर उसे आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं, ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी। तो आपने ये चेक करना है कि अगर ये सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से ये सिमिलर है। तो फर्स्ट पेयर आप चेक करें, इसमें एंगल ए देखिए आप 60 डिग्री है, पी 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री है, क्यू भी 80 डिग्री है, और सी 40 डिग्री है, आर भी 40 डिग्री है। इट मींस ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पी होगा, बी का क्यू होगा और सी का आर होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। Therefore, by A similarity triangle ABC। अब देखो यहाँ पे सिमिलर के लिए ये सिंबल यूज करना है। अब सिमिलर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ये तो हमने क्राइटेरिया बताया, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, ए तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब आपने ये बताना है कि कौन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है। जब भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखे तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है तो यहाँ पी लिखा जाएगा, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे क्यू लिखा जाएगा, और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आर लिखा जाएगा। ये सिंबॉलिक फॉर्म होगी और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। इसमें आपको तीनों एंगल्स दे रखे थे, यहाँ पे आपको कोई एंगल्स नहीं दिए गए बल्कि तीनों साइड्स दे रखी हैं। अब जब साइड्स दे रखी हो तो हमने चेक करना है कि भाई क्या वो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। एंगल दे रखी हो तो हमने चेक करना है क्या तीनों एंगल्स इक्वल है। तो अब साइड्स को चेक करें, इसकी साइड्स है 2, 2.5 एंड 3, जबकि इसकी साइड्स है आपकी 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखिए आप 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 के इक्वल होगा, 2.5 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये 5 के इक्वल होगा, और 3 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये 6 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स है वो इनका रेशियो 1:2 के इक्वल है। इसकी ईच साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो आप इनका रेशियो ले सकते हैं, जैसे कि आप AB का 4। अब AB के कोरस्पॉन्डिंग आप कौन सी साइड लेंगे ये आपने चेक करना है। अब ये 2 है तो यहाँ पे इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये बनेगी आपकी QR। तो AB अपॉन में QR इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से अब आप BC लेंगे। अगर BC ले रहे हैं तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे बन रही है आपके पास PR। अब BC की लेंथ है 2.5, देन QPR की लेंथ है 5। 5 को 5.0 लिखेंगे तो ये भी 1/2 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से थर्ड साइड इसकी AC लेते हैं तो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड इसमें होगी आपके पास PQ। AC की लेंथ 3 है, PQ की लेंथ 6 है, इनका रेशियो भी 1/3। तो आप देख रहे हैं तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन में QR equals to BC upon में PR equals to AC upon PQ। Therefore, by S similarity
एस 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब सिमिलर इनको जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो फर्स्ट ट्राइंगल को आप जैसे नाम देना चाहें वैसे दे सकते हैं। जैसे इस ट्राइंगल को नाम दे दिया हमने ABC, सिमिलर टू करके अब आपने कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे देखो बेटा AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड अभी बताया, जैसे आपके पास कौन सी है, AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड QR है और BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड आपके पास PR है। तो AB और BC के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका B बन रहा है और यहाँ पे इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये थी और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल R होगा। तो इट मींस एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो R होगा। तो यहाँ पे B मिड में है तो यहाँ पे R भी आप मिड में लिखेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट आप देखें, जैसे आप BC और AC, BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई और AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। अब BC और AC के मिड में यहाँ पे C पॉइंट है तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी। तो इन दोनों के बीच में पॉइंट हो गया P। तो इसका मतलब C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे P बनेगा। अब C लास्ट में है तो यहाँ P लास्ट में आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट बच गया हमारे पास Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC जो होगा वो ट्राइंगल QRP के सिमिलर होगा। अब देखो ध्यान से, यदि हम AB ले रहे हैं तो AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे देखिए क्या बन रही है QR, तो AB अपॉन B QR रख दे। यदि हम BC ले रहे हैं तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या बन रही है RP या PR, BC अपॉन में PR आ गया। और यदि हम AC ले रहे हैं तो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे PQ या QP आनी चाहिए, तो AC अपॉन P। तो अगर आप इनको सही रूप से लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में तो कोरस्पॉन्डिंग साइड भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। बट यहाँ पे आप अगर गलत लिखेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपकी गलत आएंगी और इन दैट केस वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है, ऐसे आप पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ। इसमें ट्राइंगल दिया गया है ABC एंड DEF। इस ट्राइंगल की आपको दो साइड्स दी गई है, AB 2.5 एंड BC जो है वो आपके पास 3 यूनिट्स है और एंगल A आपके पास 80 डिग्री। जबकि ट्राइंगल DEF में आपके पास DF 5 है 5 यूनिट, EF 6 यूनिट है और F एंगल आपके पास 80 डिग्री है। अब देखिए 2.5 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, इनका रेशियो 1:2 हो जाएगा और 3 का 2 टाइम्स करेंगे 6 हो जाएगा, तो इनका रेशियो भी 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब ये दो साइड्स इन दो साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं। अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो इंक्लूडेड एंगल का इक्वल होना जरूरी है। अब हम यदि ये दो साइड ले रहे हैं तो इंक्लूडेड एंगल ये होगा और यदि यहाँ पे दो साइड्स ये ले रहे हैं तो इंक्लूडेड एंगल ये होगा। तो इसका मतलब एंगल B जो है वो F के इक्वल होना चाहिए, बट B F के इक्वल नहीं है जबकि यहाँ पे A F के इक्वल है। तो इट मींस ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB अपॉन में DF इक्वल टू BC अपॉन में BC का रेशियो हम लेंगे EF के साथ, EF, और ईच केस में इनका रेशियो भी 1:2, इनका रेशियो भी 1:2। तो दो साइड प्रोपोर्शनल हैं बट इन दोनों साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल B है वो नॉट इक्वल टू एंगल इनके इंक्लूडेड एंगल F के। अब होना चाहिए B और F इक्वल, तभी ये ऐसे सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पे ये एंगल ना देकर आपको एंगल A दिया गया है जबकि हमारे पास ये एंगल 80 होना था, तब ये इसके इक्वल हो जाता। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू। जब ये सिमिलर नहीं है तो आप इसका कोई भी नाम लिख दें, ट्राइंगल DEF। अगर ये सिमिलर होते तो आपने कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ध्यान रखना होता कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आपने लिखना है। जब सिमिलर नहीं तो आप जैसे नाम देना चाहिए वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें ये एंगल आपको 70 दिया गया है, ये 80 दिया गया है, जबकि इसमें एक एंगल 30 दिया गया है और एक एंगल 80 दिया गया है। जो 80 एंगल है वो तो 80 के इक्वल, अब बाकी दो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए।
जब ये एंगल 80 है और ये एंगल 70 है तो इनका सम 150 हो गया, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। जब इनका सम 150 है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल आपके पास 30 डिग्री होगा। और यहाँ पे ये एंगल 80 है और ये 30 है, तो इट मीन्स जो बच गया हुआ एंगल आपके पास 70 होगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई ए similarity triangle DEF is similar to, और D का corresponding point P, E का corresponding point Q और F का corresponding point R। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Now the next question is, in given figure triangle ODC is similar to triangle OBA। ODC बेटा ये ट्राइंगल है ODC और ये सिमिलर है OBA के। ये ट्राइंगल ODC OBA के सिमिलर है। एंगल BOC आपको दे रखा है BOC, ये एंगल आपको दे रखा है 125। एंगल CDO ये एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है। और आपने DOC फाइंड आउट करना है। एंगल DOC सपोज करें ये एंगल 1 है जो आपने फाइंड आउट करना है। DCO सपोज करें ये एंगल 2 है जो आपने फाइंड आउट करना है। और एंगल OAB सपोज करें ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 2 3 ये एंगल आपका 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया। ये तीन एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? आपको दे रखा है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे यदि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो O का कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो O पे ही बनेगा, क्योंकि O का कोरस्पॉन्डिंग एंगल O है और A D पॉइंट पे बना एंगल B पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा, D पॉइंट पे बना एंगल B पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा और C पॉइंट पे बना एंगल A पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल होगा। तो इट मींस यदि आप एंगल 2 निकाल लेते हैं तो 2 और 3 जो होंगे वो इक्वल एंगल होंगे। अब बच गया एंगल 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक लीनियर पेयर बन रही है और लीनियर पेयर बन रही है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में एंगल 1 प्लस 125 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस 125 और 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 55 इक्वल टू 55। तो इट मींस एंगल 1 आपके पास आ गया 55। अब आप देखें किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। नाउ इन ट्राइंगल ODC, और इसका रीजन आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ODC में आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ऑफ 70 डिग्री इक्वल्स टू 180। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री हो गया। अब 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 55 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनका सम यदि किया जाए तो ये आ जाएगा आपके पास 125 और प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। इट मींस एंगल 2 की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। इट मींस ये एंगल भी आपका 55 होगा और ये एंगल भी 55 होगा। 55 प्लस 55 110 प्लस 70 180। ठीक है, अब ये एंगल आपका 55 है तो ये एंगल भी आपका 55 होगा। ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल होंगे, बट एंगल
2 आप फाइंड आउट कर चुके हैं। एंगल 2 है आपका 55 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल 3 जो होगा वो भी 55 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स, आपका ये एंगल भी 55 होगा, ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा। इट मींस तीनों ही एंगल्स की वैल्यू सेम आएगी और वो 55 डिग्री के इक्वल होगी। Question is diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criterion for the two triangles show that AO upon OA upon OC equal to OB upon OD। इसमें आपको दिया गया बेटा एक ट्रापेजियम है आपके पास ABCD ABCD और इसमें दिया गया है विद AB इज पैरेलल टू DC। तो आप सपोज करें कि ये AB जो है वो DC के पैरेलल है एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट और वी हैव टू प्रूव दैट OA upon OC equal to OB upon OB। ये क्वेश्चन क्या हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, उसमें हमने इसे प्रूव किया था यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो ट्रापेजियम होता है, ट्रापेजियम के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। कोई भी ट्रापेजियम है, तो ये ट्रापेजियम है तो इसके डायगोनल OA और OC का रेशियो OB और OD के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसमें मैंने पिछली एक्सरसाइज में दोनों कराए थे कि ट्रापेजियम होगा तो डायगोनल प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक ट्रापेजियम होता है। यहाँ पे आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करने की बजाय इसने लिखा है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। कोई भी तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया में से एक आपने यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा ABDC के पैरेलल है और ये आपकी एक ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इट मींस ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसे आप एज्यूम करें एंगल 1 तो ये एंगल हो गया आपका, और ये आपका एंगल B पॉइंट पे बना एंगल होगा, ये D पॉइंट पे बना एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल है और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसे यदि आप 3 से डिनोट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसे आप 4 से डिनोट कर ले, 5 से डिनोट कर ले तो ये 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं वो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है। तो इट मींस ये दोनों ट्राइंगल बाय ए सिमिलरिटी सिमिलर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन वगैरह आप लिख सकते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है तो आप खुद लिखेंगे गिवन diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। ये आप खुद लिख सकते हैं। इसमें फिर टू जो है वो आप लिखेंगे OA upon OC equal to OB upon OD। इसके बाद इसका आप प्रूफ देंगे। प्रूफ के लिए आप जिन दो ट्राइंगल्स को आपने जिन दो ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी है पहले उनको आप सिमिलर प्रूव करें। सिमिलर होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो आप ट्राइंगल लेंगे OAB, ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए बेटा O का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे O ही है तो आप O ही लिखेंगे। A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इस ट्राइंगल में C पे बन रहा है तो यहाँ पे C लिखा जाएगा और B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे D पे बन रहा है तो यहाँ D लिखा जाएगा। यानी ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल OCB। अब ये सिमिलर क्यों है इसका रीजन आपको मैं बता चुका हूँ, या इससे पहले आप सिमिलर की बजाय पहले इन दो ट्राइंगलों के नाम लिख लें। इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD एंगल 1 equal to angle 2 interior alternate angles।
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आप दो ट्राइंगल में 3 एंगल की बजाय केवल 2 एंगल भी इक्वल प्रूव कर देते हैं तो भी वो दोनों ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जब 2 एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल इक्वल होना ही है, और इस कॉर्नरी को ए सिमिलरिटी कहा जाता है। ए सिमिलरिटी यानी आप 3 एंगल की बजाय केवल 2 एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं तो भी ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, क्योंकि तीसरा एंगल डेफिनेटली अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों कर दिए। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें 3 एंगल की बजाय हम केवल 2 ही एंगल इक्वल प्रूव करेंगे। तो देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल OCD, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब आप देखिए जो प्रूव करने हैं वो सारी साइड आपने O से स्टार्ट करनी है, OA, OB, OC, OD। तो यहाँ से यदि आप OA लेंगे तो OA की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से OC हो जाएगी, और यहाँ से यदि आप OB लेते हैं तो OB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से OD हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करके दिखाना। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे।